बातों बातों में आज की हेडलाइन। मैं हूं रणदीप रोड। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज पद ग्रहण करेंगे जस्टिस गवाई। पंजाब के एक छावनी क्षेत्र से जासूसी के आरोप में एक दर्जी को गिरफ्तार किया। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 142 अरब डॉलर का हथियार सौदा। बांग्लादेश में सियासी बवाल के चलते आधी रात को लुंगी में देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद आज जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें सीजेआई का पद ग्रहण करेंगे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वह 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। पंजाब के बठिंडा छावनी क्षेत्र से जासूसी के आरोप में एक दर्जी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान 27 वर्षीय रकाब के रूप में की गई है, जो उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला बताया जा रहा है। रकाब लंबे समय से बठिंडा छावनी क्षेत्र में दर्जी की दुकान चला रहा था और सेना के जवानों की यूनिफॉर्म सिलने का काम करता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस को रकाब की गतिविधियों पर कुछ संदेह था। संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद इंटेलिजेंस विभाग ने उसे हिरासत में लिया और शुरुआती पूछताछ के बाद उसे थाना कैंट पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रकाब के मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया गया है। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें विदेश से। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 142 अरब डॉलर का बिक्री समझौता हुआ है। अमेरिका ने इस समझौते को इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बिक्री समझौता बताया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी फैक्ट शीट में इसकी जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस का कहना है, सऊदी अरब ने अमेरिका से 600 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं रक्षा बिक्री समझौते को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है, अमेरिका और सऊदी अरब ने इतिहास में सबसे बड़े रक्षा बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि लगभग 142 अरब डॉलर का है, जिसके तहत सऊदी अरब को 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी रक्षा फर्मों से अत्याधुनिक युद्ध उपकरण और सेवाएं दी जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, कतर, यूएई की 4 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली कूटनीतिक यात्रा है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार जबरदस्त भूचाल है। देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने आधी रात को गुपचुप तरीके से थाईलैंड भागकर सबको चौंका दिया। हैरानी की बात है कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में देश छोड़ा कि लुंगी और चप्पल में ही व्हीलचेयर पर बैठकर ढाका एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 81 वर्षीय अब्दुल हामिद 2013 से 2023 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। इन दिनों वह हत्या और भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के अवामी लीग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में रहे। उनके निकल जाने के बाद अंतरिम सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट के कई अधिकारियों को निलंबित किया है और उच्च स्तरीय जांच गठित की गई है। यह समिति देखेगी कि इतने बड़े आरोपी को गुपचुप तरीके से देश छोड़ने की इजाज़त कैसे मिली। बातों बातों में आज की हेडलाइन। मैं हूं रणदीप रोड। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज पद ग्रहण करेंगे जस्टिस गवाई। पंजाब के एक छावनी क्षेत्र से जासूसी के आरोप में एक दर्जी को गिरफ्तार किया। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 142 अरब डॉलर का हथियार सौदा। बांग्लादेश में सियासी बवाल के चलते आधी रात को लुंगी में देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद आज जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें सीजेआई का पद ग्रहण करेंगे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वह 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। पंजाब के बठिंडा छावनी क्षेत्र से जासूसी के आरोप में एक दर्जी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान 27 वर्षीय रकाब के रूप में की गई है, जो उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला बताया जा रहा है। रकाब लंबे समय से बठिंडा छावनी क्षेत्र में दर्जी की दुकान चला रहा था
और सेना के जवानों की यूनिफॉर्म सिलने का काम करता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस को रकाब की गतिविधियों पर कुछ संदेह था। संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद इंटेलिजेंस विभाग ने उसे हिरासत में लिया और शुरुआती पूछताछ के बाद उसे थाना कैंट पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रकाब के मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया गया है। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें विदेश से। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 142 अरब डॉलर का बिक्री समझौता हुआ है। अमेरिका ने इस समझौते को इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बिक्री समझौता बताया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी फैक्ट शीट में इसकी जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस का कहना है सऊदी अरब ने अमेरिका से 600 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं रक्षा बिक्री समझौते को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है, अमेरिका और सऊदी अरब ने इतिहास में सबसे बड़े रक्षा बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि लगभग 142 अरब डॉलर का है, जिसके तहत सऊदी अरब को 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी रक्षा फर्मों से अत्याधुनिक युद्ध उपकरण और सेवाएं दी जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, कतर, यूएई की 4 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली कूटनीतिक यात्रा है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार जबरदस्त भूचाल है। देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने आधी रात को गुपचुप तरीके से थाईलैंड भागकर सबको चौंका दिया। हैरानी की बात है कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में देश छोड़ा कि लुंगी और चप्पल में ही व्हीलचेयर पर बैठकर ढाका एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 81 वर्षीय अब्दुल हामिद 2013 से 2023 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। इन दिनों वह हत्या और भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के अवामी लीग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में रहे। उनके निकल जाने के बाद अंतरिम सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट के कई अधिकारियों को निलंबित किया है और उच्च स्तरीय जांच गठित की गई है। यह समिति देखेगी कि इतने बड़े आरोपी को गुपचुप तरीके से देश छोड़ने की इजाज़त कैसे मिली। बातों बातों में आज की हेडलाइन। मैं हूं रणदीप रोड। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज पद ग्रहण करेंगे जस्टिस गवाई। पंजाब के एक छावनी क्षेत्र से जासूसी के आरोप में एक दर्जी को गिरफ्तार किया। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 142 अरब डॉलर का हथियार सौदा। बांग्लादेश में सियासी बवाल के चलते आधी रात को लुंगी में देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद आज जस्टिस BR गवई देश के 52वें CJI का पद ग्रहण करेंगे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वह 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे।